जो सहज ही सोचते हैं भक्ति मिल जाए, उनको क्या कहते हैं? सहजिया। बीड़ी पी के मिल जाएंगी, है ना, पान खा के मिल जाएगी। जैसे आपके लोग बोलते नहीं है कि यार क्या जरूरत है, प्याज खाने से भी तो राम भक्ति कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? सहजिया। हाँ हाँ, वो सब कुछ, वो हर चीज का दुरुपयोग करते हैं। एक दिन रात को भक्ति विनोद ठाकुर जी के सपने के अंदर जगन्नाथ जी आए और बोला, मैं तुम्हें पूरी ये मैजिस्ट्रेट गिरी करने के लिए नहीं लाया। जगन्नाथ जी कह रहे हैं सपने में, किनसे? भक्ति विनोद ठाकुर जी से, मैं लाया था कि वैष्णव सिद्धांतों को, स्टैब्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थापित करने। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, आपकी दी हुई जो आज्ञा है वो तो बहुत ही डेप्रिशिएट, मतलब खत्म सी हो गई है। मेरी ज्यादा जिंदगी तो निकल गई है, अब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। कृपा करके अपने पर्सनल स्टाफ में से, क्या कह रहे हैं? अपने पर्सनल स्टाफ में से किसी को भेजो जो मेरे को सहायता करे। पर्सनल स्टाफ, और कहीं से नहीं। कहां से भेजो? अपने पर्सनल स्टाफ से भेजो। तो क्या कहा जगन्नाथ जी ने कि विमला देवी की पूजा करो। अब आप कहोगे विमला देवी कौन है? ये देवी कहां से आ गई? हम तो देवी की मना करते हैं, तो ये विमला देवी जी कौन है? तो यहां विमला देवी जी को बताया गया है कि विमला देवी वो हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले विमला देवी जी को दिया जाता है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, और फिर वो महाप्रसाद बनता है। और विमला देवी काम्य वन के अंदर, वृंदावन में काम्य वन की इंचार्ज है। कौन है? ये इंचार्ज हैं। तो ये विमला देवी जी हैं। तो ये क्या हुई? आध्यात्मिक है, ये भौतिक नहीं है। मैंने सुबह बताया था आपको, सरस्वती भी दो हैं, एक अविद्या की सरस्वती और एक विद्या की सरस्वती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक दूर है, दूर सरस्वती अविद्या देती है, और एक कौन सी है जो विद्या देती है। ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना करी, तो प्रार्थना करने के बाद कौन, किन्होंने जन्म लिया? विमला प्रसाद नाम पड़ा शुरू में, क्योंकि किसके प्रसाद के रूप में आए थे? विमला देवी के। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का शुरू का नाम क्या था? विमला प्रसाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के ग्रेट ग्रैंडफादर, तो मतलब क्या हुआ प्रभु जी? परदादा। परदादा ने अपने मरने से पहले, बिल्कुल शरीर त्यागने से पहले बोल के गए थे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साधु, कैसा साधु? साधु भक्ति विनोद ठाकुर के घर जन्म लेगा। पहले शरीर त्यागने से, हाँ हाँ, ग्रेट ग्रैंडफादर हुए ना, भक्ति विनोद के फादर के फादर, दादा, भक्ति विनोद ठाकुर जी के दादा, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के परदादा। हाँ, ग्रेट ग्रैंडफादर पहले ही। और ज्योतिष को जब जन्मपत्री दिखाई गई तो बोलता, अरे तेरे की ऐसी जन्मपत्री, और इस बच्चे में तो 32 गुण संपन्न है। उसका मतलब 32 लक्षण किसके होते हैं? सिर्फ कृष्ण भगवान के। तो भक्तों में भी वो पूर्ण नहीं होते, परंतु होते हैं। ये व्यक्ति वर्ल्ड फेमस टीचर बनेगा। किसका? कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर जी के कितने बच्चे थे? 13। 8 पुत्र 5 पुत्री। एक पहला बच्चा लड़का पहली पत्नी से जन्म दे के मर गई, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया उनके माता पिता ने, तो उनको करनी पड़ी। तो आप भक्ति साहब महाराज कैसे आते? हाँ, अब इसमें सारा उन्होंने बताया कैसे। ये एक्चुअली चित्रगुप्त, भरत महाराज, इन सब के वंशज हैं। हाँ, इसके देखो लिखा है चित्रगुप्त, ब्रह्मा
चित्रगुप्त, भरत, भारद्वाज, अंगिरा, हाँ, और ये सब क्या है पता है? ब्रह्म कायस्थ हैं ये सब। हाँ, इनको ब्रह्म कायस्थ कहा जाता है। हाँ, ये ब्रह्म कायस्थ है, अंगिरा मुनि, ये सब कायस्थ इज अ क्लास, परंतु दिस इज ब्रह्म कायस्थ, दे आर ब्राह्मण्स एक्चुअली, परंतु कायस्थ का काम करते हैं। मुनिगिरी मुनि होते थे, वो हाँ, लिखने का ये बेस्ट होते थे इसमें, अकाउंट्स में कलम के धनी होते हैं। हाँ, कलम के धनी कहा जाता है। तो ये आता है। फिर जब 5 महीने के थे विमल प्रसाद, तो जगन्नाथ रथ जो था कुछ घंटों में पहुंच जाया करता था उधर। जगन्नाथ जी ने बिल्कुल सामने, भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर, अपने घर के सामने रथ रुक गया। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। रथ हिला ही नहीं। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को उनके चरण में रखा, और चरण में जो रखा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपना हाथ निकाल दिया भगवान के चरण छूने के लिए, और उसी टाइम भगवान के ऊपर से माला गिरी जो उनके गले में पूरी ऐसे पहनी। तब समझ गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के जिसके लिए मैंने मांगा था ये है, आ गया ये। और उसके बाद रथ चला। उसके बाद रथ चला, और 3 चीजें फिर बच्चे के सामने जैसे रखते थे, उसी टाइम उसी दिन कर दिया सारा ये काम था। क्या रखते हैं? अनाज, भागवत और पैसा। एकदम ये देखने के लिए इसकी प्रवृत्ति क्या है। बढ़िया का लड़का हर टाइम पैसे पे भागेगा। जिसका बढ़िया प्रवृत्ति होगी ना, जिस व्यक्ति की बढ़िया की प्रवृत्ति होगी पैसे की, वो किधर भागेगा? पैसे की। और जिसकी खेती बाड़ी की प्रवृत्ति होगी किस तरफ भागेगा? और जिसकी आध्यात्म की प्रवृत्ति होगी किस तरफ भागेगा? भागवत की ओर। तो क्या हुआ? विमल प्रसाद जी किधर भागे? भागवत पकड़ ली। तो ये भी क्लियर कि फिर 4 साल की उम्र के अंदर, सोचो प्रभु जी, 4 साल का बच्चा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप, ये 4 साल का बच्चा बिगैर कुछ भगवान को भोग लगाए आम खा गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको क्या किया? उसको हाँ, रिब्यूक्ड हिम, उसको डांटा, क्या जबरदस्त डांटा। और क्या बोले? पहले भगवान को हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, उनको भोगना चाहिए, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत ही गहन अपराध है। 4 साल के बच्चे को प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। और आज हम क्या कहते हैं? बच्चा है, अबे पता लगेगा तेरे को, बड़ा तो होने दे उसको, तेरे ही तबले बजाएगा। 4 साल के बच्चे, बताइए अब मैं क्या बोलूं? बताओ आज के माता पिता को क्या बोलूं प्रभु जी, हैं? और ऐसा गहन लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कि उसी टाइम प्रण कर लिया, जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। 4 साल का बच्चा प्रण कर रहा है कि जीवन भर आम नहीं खाऊंगा, और जीवन भर आम नहीं खाया। जब किसी के यहाँ जाते थे, कई अगर कोई आम दे देते था तो क्या बोलते थे? नहीं, मैं अपराधी हूं। क्या कहते थे? मैं अपराधी हूं। और हम देखे बगैर देखे दिखाए चाव जाते हैं जो मिलता है ना। ये माता पिता का काम है सिखाना, ये है माता पिता का काम। डांट दिया जी, नहीं ठीक है बेटा, अगली बार बांध देती हो, ठीक है। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? ये गहन अपराध किया है तुमने, हाँ, प्रताड़ित किया। समझ लो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या स्ट्रिक्ट रहे होंगे।
है प्रभु जी। आगे देखिए मजे की बात, और बचपन से कंपलसरी कर दिया चैंटिंग करना। क्या कर दिया प्रभु जी? कंपलसरी। और नरसिंह मंत्र के अंदर उनको दीक्षित कर दिया। ध्यान रखिए, मंत्र को दीक्षित होना पड़ता है, नाम को नहीं। तो नरसिंह मंत्र पता नहीं है क्या था वो, परंतु ये शक करते हैं कि ये उग्रम वीरम महाविष्णु यही होगा। कलकत्ता में खोदते हुए, घर बनाने के लिए खोदते हुए उनको शालिग्राम मिला। कौन सा? कुरमा का। कौन सा शालिग्राम? कुरमा शालिग्राम। हाँ, शालिग्राम अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। नरसिंह शालिग्राम, वरा शालिग्राम, कृष्ण बलराम शालिग्राम, हाँ अलग अलग होते हैं। अरे आपने कभी देखा नहीं है नरसिंह